बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम सईद रहमतुल्लाहि अलैह जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक के अमीर थे और मुझ पर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। मरहूम सईद साहब सनवरगा के मुदीर आला थे और कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। इसकी वजह से हफ्त रोज़ा लंकेश पत्रिका के मुदीर पी लंकेश से उनके अच्छे रवाबित थे। अमीर हल्क़ा को जब मालूम हुआ कि गौरी लंकेश पी लंकेश की दुख्तर हैं, दिल्ली से वापस बेंगलुरु आ गई हैं और अब यहीं रहने का उनका इरादा है, तो मुलाकात के लिए उनके घर पहुँचे। मुझे साथ में रहने का मौका मिला। ये 2004 की बात है। घर में दाखिल हुए तो गौरी लंकेश को हमने देखा। सादी सी टेबल, इस पर किताबों का ढेर, बिखरे हुए अखबारात, इसमें सनमार्गा भी था। लकड़ी की कुर्सी पर विराजमान गौरी लंकेश पैंट और शर्ट में मलबूस, पैर पर पैर डाले बैठने का अंदाज था। हाथ में सिगरेट और इसकी चुस्की लेते हुए कहा, कहिए। हम दोनों एक तरफ बैठ गए। इब्राहिम सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी गौरी, तुम्हारा बाप मेरे दोस्त अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बेटी को इस हाल में देख रहा हूँ कि पैर पर पैर डाले, हाथ में सिगरेट लिए मुझसे मुखातिब है। मैं हैरान हूँ कि ज़िंदगी भर जुल्म और बदअखलाकी के खिलाफ लड़ने वाले ने अपनी बेटी को कौन सी तहजीब दे गए। गौरी बहन परेशान हो गई, सिगरेट को बुझा दिया और दौड़ कर गई, एक दुपट्टा ओढ़ कर आई और कहा, मुझे माफ़ करना, मेरे बाप के आप दोस्त हैं, मुझे मालूम नहीं था। मैं आपको सरपरस्त मानती हूँ, आप मुझे बेटी समझकर नसीहत करते रहना। मरहूम सईद साहब कुरान मजीद का तोहफ़ा पेश करते हुए फरमाया, इसे पढ़ते रहना, ये कुरान तुम्हारी ज़िंदगी को बदलेगा। मुझे याद है कि इब्राहिम सईद रहमतुल्लाह अलैह जब तक ज़िंदा थे बराबर रक्त में रहे और कई मरतबा मैंने सुना कि मगड़े यानी बेटी कहकर मुखातब करते। कुरान मजीद की 24 आयात पर पुरज़ोर मुखालिफत हो रही थी। इन्हें गलत फहमी की वजह से जमात ने एक किताबचा मंजर आम पर लाया, अपारत तक वड़गाद कुरान वचन गड़ू, गलत फहमी का शिकार कुरान आयात। इस किताब का रस्म इजरा बेली मठ के स्वामी जी के हाथों जनाब फेरोज अब्दुल्ला की ऑफिस में हुआ था। गौरी लंकेश मेहमान खुसूसी थी। गौरी ने कहा, मैं इस किताबचे को पढ़ चुकी हूँ। हफ्त रोज़ा लंकेश में किस्तवार शाया करने का मैंने फैसला कर लिया है। इस प्रोग्राम में गौरी बहन के सर पर दुपट्टा था। आज ही के दिन यानी 5 सितंबर 2017 में दहशतगर्दों ने इनके मकान में घुसकर गोली मारकर कत्ल कर दिया। एक वो खातून जिसने हक़ व इंसाफ के लिए ज़िंदगी भर लड़ती रही, आज वही जालिमों का शिकार बन गई।